तो WWE और ट्रिपल एच ने प्लान कर लिया है कि रोमन रेंस का मैच होगा। कब होगा? तो जब रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी तब डेब्यू एपिसोड पे रोमन रेंस का मैच होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी खबर सामने आ रही है कि मिस मनी इन द बैंक कौन है? तो टिफनी स्ट्रैटन। तो उनका मनी इन द बैंक WWE कैश इन कराने वाले। तो कब कराने वाले भाई कैश इन? तो वो कैश इन होगा उनका शायद 21 को, जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट है। और वो आपने अगर फोटो देख लिया होगा तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप पे होगा, ऐसा WWE का प्लान है। तो क्यों? क्योंकि WWE चाहती है कि वो उनसे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी ले ले और उनको चैंपियन भी बनाए, इसलिए वो इनॉग्रल चैंपियन बन सकती है। लेकिन कैसे? तो वो तो अभी फिलहाल टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट जीत भी रही है, लेकिन वो फाइनल्स में नहीं जाएगी, ऐसा WWE का प्लान है। और जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट आएगा तो वहाँ पे जाके जो भी वहाँ पे चैलेंजर होगा, जो फाइनलिस्ट होगा, तो टिफनी स्ट्रैटन उनमें से एक पे अटैक करेगी और अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर लेगी और चैंपियन भी बन जाएगी, न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। ठीक। तो दूसरी खबर हमारे सामने आ रही है। अगर आपको पता होगा तो टोंगा लाया इंजर्ड हो चुके हैं और दूसरे सुपरस्टार कौन है? वो ब्रॉन्सन रेड भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो सोलो सिकवा की ब्लड लाइन पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, एक आदमी कम है, इसके वजह से वो फुल फोर्सेस में काम नहीं कर पा रही। तो WWE का ये प्लान हो सकता है कि द हुकुलिया, वो एक 6 फुट के सुपरस्टार है, और द टामाटोंगा और टोंगाला है कि यानी जो उनके रियल लाइफ ब्रदर भी है, उनसे छोटे उम्र में, मुझे पता नहीं प्रॉपरली, उनका WWE डेब्यू कराने वाली है। और शायद ये हो सकता है कि कल या परसों के स्मैकडाउन पे हो जाए, क्योंकि निक एल्डस ने कहा था कि, किससे कहा था कि वो क्या नाम उसका, कार्मेलो से कहा था कि भाई मैं तेरे लिए एक सरप्राइज सुपरस्टार ढूंढूंगा। शायद वो सरप्राइज सुपरस्टार यही हो सकते हैं, हुकुलिया। और हुकुलिया आते बराबर उसे डिस्ट्रॉय कर दे कार्मेलो को। क्यों? क्योंकि उनको एक अनरेकिंग यानी रेकिंग क्रू दिखा सकते हैं, यानी एक खतरनाक फोर्स दिखा सकती है WWE कि इससे कोई टकराएगा तो 100% मार खाएगा, ऐसा WWE दिखा सकते हैं। ठीक। अगर आपको पता होगा तो NXT सुपरस्टार है इथन पेज। इन्होंने पहले NJPW AEW और कौन सा है वो NXT, वो इधर उधर वो फुल रेसलिंग कर चुके हैं, TNA वगैरह इधर उधर वो सब जगह रेसलिंग कर चुके हैं। और कुछ दिनों पहले इन्होंने ट्रिक विलियम्स को भी हराया था। जब उन्होंने NXT पे डेब्यू किया तो उन्होंने आते ही धमाका मचा देता है कि उन्होंने ट्रिक विलियम्स को हराया था और न्यू NXT चैंपियन भी बन गए थे। लेकिन अब उनके करियर में थोड़ी सी डाउनफॉल चालू है, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कल के NXT के शो पे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप भी नहीं जीत पाया टोनी डे से, और उन्होंने कहा कि मेरा करियर अब लगभग ख़त्म होने आया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग विंडो ओपन है और ट्रेडिंग विंडो के जरिए वो निक एल्डस से एक सीक्रेटली मीटिंग करे और निक एल्डस उनको ला सकते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड पे, और वो भी हो सकते हैं कार्मेलो हैज़ के सरप्राइज अपोनेंट। और इस तरह WWE ने मेन रोस्टर पे लेके भी आएगी और उन्हें शायद एक अच्छा पुश भी देगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने NXT पे काम किया वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल था। मुझे तो ऐसा लगा कि उन्हें एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेंज दे ही देना चाहिए था NXT में। ठीक। तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है। अगर आपको पता होगा तो 2025 WWE में जॉन सीना का आखिरी साल है। पता होगा या नहीं होगा तो सुन लो, आखिरी साल है 2025 जॉन सीना का WWE में। और WWE कैसे प्लान है कि रेसलमेनिया में, यानी रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना किसी चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ेंगे, तो वो उनके पुराने दुश्मन के साथ लड़ेंगे। तो कौन है उनका पुराना दुश्मन? तो भाई एक ही तो है जो उनका ऑल टाइम फेवरेट दुश्मन है, तो रेंडी ऑर्टन। WWE का ऐसा प्लान है कि रेंडी ऑर्टन और जॉन सीना की वन लास्ट टाइम फ्यूड WWE में हमें देखने को मिलेगी। और अगर WWE ने ऐसा कर दिया ना भाई, क्योंकि एक तरफ होंगे हील रेंडी ऑर्टन, एक तरफ होंगे फेस जॉन सीना, तो मज़े ही कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सुपरस्टार जिस कैलिबर के हैं, क्योंकि इसके बाद WWE के पास मौका नहीं है। क्योंकि अगर जॉन सीना रिटायर हो गए तो शायद वो रेंडी ऑर्टन के साथ आखिरी मैच कभी लड़ ना पाए, और रेंडी ऑर्टन का करियर भी लगभग खत्म होने को आया है, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो WWE को ट्रिगल पुल कर देना चाहिए कि भाई चलो दोनों एक बार लड़ लो आखिरी बार, उसके बाद जाके रिटायर हो जाना भाई जॉन सीना। ठीक। तब हमारी अगली खबर सामने आ रही कि एजे स्टाइल के बारे में। तो आपको पता होगा कि एजे स्टाइल ने लगभग 6 या 7 महीने की इंजरी के बाद रिटर्न किया था स्मैकडाउन के शो पे, जब से वो इसे क्या नाम है कोडी रोड्स के खिलाफ मैच हारे थे, आई क्विट मैच। उसके बाद उन्होंने फिर वो मैच में अपने लिगामेंट डैमेज कर लिया था, लिगामेंट इंजर्ड कर लिया था पैर का कार्मेलो हैज़ के खिलाफ मैच में, और उन्हें मैच छोड़ के जाना पड़ा और रेफरी ने कार्मेलो हैज़ को विजेता घोषित कर दिया था। नहीं तो कार्मेलो हैज़ की क्या औकात थी भाई वो एजे स्टाइल को हरा दे। लेकिन उसके बाद अब खबरें ऐसी सामने आ रही है कि एजे स्टाइल उनकी रिटर्न की जर्नी पे निकल चुके हैं, यानी वो पूरी तरह अभी तक फिट नहीं है, लेकिन रिटर्न की जर्नी पे एजे स्टाइल शायद 2024 के शुरुआत 2025 के एंडिंग तक, 25 की नहीं भाई 24 के एंडिंग तक ठीक हो जाए। और शायद अगर वो पूरी तरह फिट हो जाए तो WWE शायद उन्हें रिटर्न भी करा सकती है। और उनका रिटर्न कराने के लिए बहुत अच्छी जगह कौन सी है? तो रॉयल नंबर पेपर व्यू। रॉयल नंबर में
कई ज़्यादा सुपरस्टार के रिटर्न होता है, सरप्राइज सुपरस्टार का रिटर्न होता है और एजे स्टाइल का डेब्यू भी रॉयल नंबर में ही हुआ था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई रोमन रेंस का मैच प्लान करी है WWE रॉ के डेब्यू पे, तो आपको पता होगा कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रोमन रेंस ने मैच जीता था सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के खिलाफ। तब से रोमन रेंस गायब है और आने वाला इवेंट कौन सा है तो है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। तो वहाँ पहले रोमन रेंस एडवर्टाइज थे लेकिन वहाँ से भी WWE ने हटा दिया। लेकिन रोमन रेंस रॉ नेटफ्लिक्स के लिए एडवर्टाइज है और नेटफ्लिक्स का ऐसा कहना है कि भाई हमें रोमन रेंस हमारे शो पे चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस 100% मूव कर जाएंगे मंडे नाइट रॉ पे। तो मंडे नाइट रॉ पे यानी रॉ नेटफ्लिक्स पे रोमन रेंस का मैच किसके साथ होगा अभी तक ये कंफर्मेशन तो नहीं सामने आई है। शायद वो कोई भी रैंडम सुपरस्टार हो सकते हैं या फिर कोई और सुपरस्टार हो सकते हैं, शायद ड्रू मैकिंटायर भी हो सकते हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के भी पंगे चलो रोमन रेंस के साथ। उन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया था और सैमी ज़ेन का बदला लेने के लिए शायद रोमन रेंस अटैक कर सकती है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और मेन इवेंट में जाकर हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस का एक मैच देखने के लिए मिले, या फिर और कोई सुपरस्टार हो सकता है या फिर सेथ रॉलिंस खुद भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन होगा सुपरस्टार? ठीक, तो दूसरी खबर सामने ये आ रही है कि अगर आपको पता होगा तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए मैच कंफर्म हो चुका है गुंथर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में। तो भाई क्या मैच कंफर्म हो गया तो क्या होगा? तो WWE ये मैच में ऐसा दिखा सकती है कि गुंथर ये मैच में स्मार्ट वर्क करे। स्मार्ट वर्क कैसा करे? क्या भाई वो लड़ेंगे नहीं? हाँ ठीक, वो मैच लड़ेंगे नहीं। क्यों? वो रिंग से बाहर चले जाएंगे और गुंथर और उसके बाद कहेंगे फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट से चलो तुम आपस में लड़ लो, उसके बाद मैं तुम दोनों को देखता हूँ। और फिर हमें देखने के लिए मिलेगा एक काफ़ी ज़्यादा फिजिकल मैच फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट के बीच, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार अभी राइवल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर खुद की भड़ास निकाल लेते हुए हमें दिख सकते हैं। और जब ये एक दूसरे को पिन करने जाएंगे तो गुंथर बीच में आके पिन तोड़ेंगे कि भाई तुम लड़ लो, पिन कहाँ पे कर रहे हो? पिन करना तो मेरा काम है, मैं चैंपियन होगा, तुमने पिन करके जीत लिया मैच तो मैं किसको हराऊंगा? और गुंथर जब दोनों के दोनों सुपरस्टार मार खा के पड़े रहेंगे तब जाके फायदा उठाते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, और अब हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि WWE ने केविन ओवंस के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू रखा था। तो वो इंटरव्यू के बाद केविन ओवंस ने कहा कि भाई मुझे रिटायरमेंट प्लान चाहिए, यानी केविन ओवंस ने खुद की रिटायरमेंट प्लान अनाउंस किए। तो सबसे पहले केविन ओवंस से पूछा गया कि भाई केविन ओवंस एक बात बता, अगर तू WWE से कुछ इंजरी के कारण रिटायर हो जाए तुझे कैसा लगेगा? तो केविन ओवंस ने कहा कि भाई मैंने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है, मुझे लगभग मैंने वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ मैं, और मेरी रेसलिंग करियर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं लेजेंडरी सुपरस्टार में से एक हूँ और मैं 100% फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर भी बनूंगा, ऐसा केविन ओवंस ने कहा। तो अभी भी मैं अगर रिटायर हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें करनी है अभी तक WWE में, वो मैं करने के बाद ही रिटायर होने का सोचूंगा। सबसे पहली चीज़ कि मुझे रेसलमेनिया के नाइट 2 मेन इवेंट करने का है, नाइट 2 मेन इवेंट करने का। और दूसरी चीज़ मुझे एक बार और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के, चाहे वो कोडी रोड्स को डिसोन करके हो या फिर गुंथर को डिथ्रोन करके हो, मैं एक बार और वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहूँगा। और तीसरा मेन चीज़ कि मैं रे मिस्टीरियो जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार के साथ एक आखिरी मैच लड़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं रिटायर हो गया तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो बात कर लेते हैं विंस मैकमैन के बारे में। अगर आपको पता होगा कि विंस मैकमैन का सेक्स कांड काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था, उसके लिए उनके ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा हो, तो कोर्ट केस की डिटेल सामने आ चुकी है और शायद विंस मैकमैन की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो कैसे बढ़ सकती है? तो भाई जो बंदी ने कोर्ट केस किया था विंस मैकमैन के ऊपर, तो उनके वकील ने कहा कि 6 महीने से हमें जज ने लटका के रखा है और अब हमारी कोर्ट की तारीख है और हमने पूरी तरह सबूत जुड़ा लिए और शायद अब हमें शायद कोर्ट अब हमारी तरफ से फैसला दे सकता है, शायद विंस मैकमैन के खिलाफ वो दे सकता है, शायद इसलिए इस वजह से क्योंकि विंस मैकमैन ने जो किया था वो काफ़ी गलत किया था वो लड़की के साथ, क्योंकि विंस मैकमैन ने उसको ब्रॉक लेसनर के साथ भी सुलाया था और खुद के साथ भी सुलाया था और इस वजह से वो लड़की ने सेक्स हैरेसमेंट का केस भी कर दिया था विंस मैकमैन के ऊपर। और इसी वजह से WWE से भी विंस मैकमैन ने खुद को रिटायर कर लिया था और अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि चलो भाई अब तो चले, हम चले जानो तन एक विदा करके साथियों, अब तुम्हारे हवाले WWE साथियों, ऐसा विंस मैकमैन ने कहते हुए हमें दिखाई देते रहे। ठीक है, जान दो, वो छोड़ो, विंस मैकमैन को बुड्ढा कुछ काम करे। ठीक, तो अब हमारी आखिरी खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस के बारे में। अगर मैंने आपको बताया होगा तो रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ पे मूव कर जाएंगे रे भाई, रॉ जब नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो तब क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पे है ड्रू मैकिंटायर, वहाँ पे सेथ रॉलिंस और दोनों ही सुपरस्टार के प्रॉब्लम है रोमन रेंस के साथ। तो शायद रोमन रेंस को ये दोनों सुपरस्टार टीम बना के मारते हुए दिख सकते हैं और इन दोनों के साथ एक और सुपरस्टार ऐड हो सकता है केविन ओवंस, और फिर हमें रॉयल नंबर में मैच दिखने को मिल सकता है कोडी रोड्स, केविन ओवंस और रोमन रेंस वर्सेस कौन? तो ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस। ये यहाँ पे हमें यानी किसके लिए तो रॉयल नंबर पेपर व्यू में ये
सिक्स मैन टैग टीम मैच हमें दिख सकता है और वहाँ पे जाके रोमन रेंस को एक अपर हैंड मिल सकता है और वहाँ पे जाके इसकी वजह से सेथ रॉलिंस की टीम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो रोमन रेंस के पीछे पड़ जाए, क्योंकि भाई रोमन पहले तो तू जब हील था, जब तू चैंपियन था, तब तूने हम तीनों का जगह जीना मुश्किल कर दिया था तूने तेरी ब्लड लाइन के साथ, और अब तू वापस फेस बन के हमारे पीछे आ रहा है और अब हम तुझे किसी भी तरह से चैंपियन नहीं बनेंगे, तुझे किसी भी तरह से पावर में नहीं आने देंगे। ऐसा सेथ रॉलिंस कर सकते हैं, वैसे सेथ रॉलिंस की शील्ड कह सकती है।